नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे बौना वामन, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। यानी तू बातों से नहीं मानेगा, तुझसे लड़ना ही पड़ेगा। एक बटन दबाते ही बौना वामन की पोशाक पर तेज नोक वाली कीलें उभर आई और निंजाजा का शरीर छलनी होने लगा। आह! देखा निंजाजा, बौना वामन से पंगा मत लेना, क्योंकि बौना वामन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। यह मुझे तलवार तक उठाने नहीं दे रहा है, लेकिन मैं भी निंजाजा हूं। दुश्मन की ताकत को कमजोरी में बदलना मुझे आता है। निंजाजा जमीन पर पड़ी ईंटों को उठा उठाकर निशाना साध कर फेंकने लगा और वे ईंटें कीलों में धंसकर बौना वामन का वजन बढ़ाने लगी। अरे, मैं तो पहले से ही डाइटिंग पर हूं, मेरा वजन और क्यों बढ़ा रहा है? अब तो कीले को अंदर करना ही पड़ेगा और दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तेरी कोई ट्रिक अब काम नहीं आएगी बौना वामन, क्योंकि अब तू दो तरफ से घिर गया है। इधर से मैं तुझे मारूंगी और उधर से निंजाजा। पर यह निंजाजा है कौन और ये तुझे पीट क्यों रहा है? तड़ाक! पूरी कहानी सुनाने बैठ गया तो जिंदा कहां बचूंगा। पहले जिंदा बच लूं, फिर आराम से कहानी सुनाऊंगा। अब तो मैं दोनों से एक साथ नहीं बच सकता। बचने का एक ही रास्ता बचता है और वो ये कि मैं अपने पाउच में रखा रिमोट और वो माइक्रोचिप निकाल लूं और इन दोनों को एक दूसरे से ही लड़ा दूं। बौना वामन जो कुछ करने जा रहा था, चंडिका को उसका आभास नहीं था। आह! बौना वामन ने फुर्ती से माइक्रोचिप के उभरे तारों को चंडिका की गर्दन में धंसा दिया और एक चीख के साथ ही चंडिका का दिमाग अंधेरे में ही गुम होने लगा। लेकिन चंडिका का सिर्फ जागृत मस्तिष्क यानी कि कॉशन माइंड ही सोया था। अर्ध जागृत यानी सेमी कॉशन दिमाग अभी भी जगा हुआ था। अब चंडिका नींद में चल रही थी। डॉक्टर पिल्ले ने एकदम सही खबर दी थी। इस चिप की एक खासियत ये भी है कि इसे किसी भी इंसान के शरीर में कहीं भी चिपका दो तो ये चिप उस इंसान के नर्वस सिस्टम से जुड़ जाती है और फिर उस नर्वस सिस्टम के जरिए उस इंसान के शरीर को इस रिमोट द्वारा चलाया जा सकता है। अब चंडिका का शरीर मेरे कब्जे में है और उसे मैं रिमोट के जरिए निंजाजा से लड़वाऊंगा। इसी बहाने इस चिप की भी टेस्टिंग भी हो जाएगी। निंजाजा बौना वामन की हरकत को ना तो देख पाया था और ना ही समझ पाया था। इस लड़की को एकाएक क्या हो गया है? अभी तो ये बौना वामन को मार रही थी, अब उसके इशारे पर मुझ पर हमला कर रही है। ये बौना वामन की वो ट्रिक है निंजाजा, जिसे बौना वामन हमेशा बचा कर रखता है। झुक चंडिका, झुक। साए! अब भागने का समय आ गया है। मैं अब नीचे की तरफ भागूंगा और रिमोट से चंडिका को नीचे बुला लूंगा। फिर उसको बेहोश करके उसकी गर्दन से चिप निकाल लूंगा और बैट बॉल के साथ यहां से फूट लूंगा। बौना वामन ने योजना तो बहुत सोच समझ कर बनाई थी, लेकिन उसकी इस योजना में ध्रुव का आना कहीं शामिल नहीं था। अरे, तू यहां पर भी आ गया ध्रुव? अब तू कैसे आ गया? मैं जहां जाता हूं वहां पर पूरी बारात क्यों इकट्ठा हो जाती है? धड़ाक! मैं तेरे पीछे नहीं, निंजाजा के पीछे पीछे आया हूं वामन। उसकी तलवार की महक के जरिए मेरे दोस्त कुत्तों ने उसे ढूंढ निकाला है और मैं जानता था कि जहां निंजाजा होगा वहां पर तू भी मुझे जरूर मिल जाएगा। तड़ाक! अब इसके रहते मैं चंडिका को ना तो लेकर भाग सकता हूं और ना ही उसकी गर्दन से चीप निकाल सकता हूं और ये निंजाजा भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या करूं? निंजाजा को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, फिर ध्रुव से तो मैं निपट ही लूंगा और इस वक्त ध्रुव को ब्लैकमेल करने वाली परफेक्ट चीज मेरे पास है, चंडिका। अगले ही पल बौना वामन के इशारे पर चंडिका लड़ना छोड़कर मुंडेर पर जा चढ़ी। बस रुक जा ध्रुव, वरना मेरे एक इशारे पर चंडिका नीचे कूद पड़ेगी। इस वक्त उसका दिमाग मेरे कब्जे में है। ओह, तू चाहता क्या वामन? ऐसी थोड़ी थोड़ी देर के लिए
तू ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो तू बच सकता है, लेकिन आखिरकार तो पकड़ा ही जाएगा। वो बाद में देखेंगे ध्रुव, अभी तो तू निंजाजा से लड़ और इसको हराकर मेरी जान बचा, वरना तेरी दोस्त की जान पहले ऊपर से नीचे जाएगी और फिर नीचे से एकदम ऊपर। ये तो मैं देख चुका हूं कि चंडिका सचमुच वामन के इशारे पर नाच रही है। कैसे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन चंडिका को बचाने के लिए ये लड़ाई मुझे जल्दी से जल्दी जीतनी होगी। तड़ाक! लेकिन लड़ाई जितनी ही मुश्किल थी, जल्दी जीतना तो असंभव जैसा लग रहा था। पिछली बार तू सिर्फ इसलिए मेरे सामने टिक पाया था लड़के, क्योंकि मैंने तुझे कमजोर समझा था। इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। ओह, इसकी फुर्ती और इसकी तेज धार तलवार से देर तक बच पाना मुश्किल है। नॉर गैस का प्रयोग करके देखता हूं। तू मुझे गैस से बेहोश करना चाहता है? बहुत बचकानी चाल है, क्योंकि मैं अपनी तलवार पंखे की तरह हवा में घुमाकर तेरी गैस को वायुमंडल में बिखेर कर बेअसर कर दूंगा। फटाक! अब मैं बौनावान के पीछे जाने से पहले तुझे खत्म करूंगा, क्योंकि तू हर बार मेरे अभियान को विफल करने की कोशिश कर रहा है। और निंजा नीति यही कहती है कि पहले रास्ते के कांटे को साफ करो और फिर आगे बढ़ो। शाय! वाह, क्या नीति है! यानी अब निंजाजा ना तो खुद मेरे पीछे आएगा और ना ही ध्रुव को आने देगा। मुझे भागने का इससे ज्यादा सुनहरा मौका तो मिल ही नहीं सकता। बौनावान ने एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि एक पल बाद ही बौनावान बेहोश चंडिका की गर्दन से चीप निकालकर भाग रहा था। लड़ाई रोको निंजाजा, बौनावान भाग रहा है तो भागे। वैसे भी तू जब तक चिंता है मैं उसे मार नहीं सकता, इसलिए पहले तू मरेगा और फिर बौनावान। बैट बॉल को भी साथ लेता चलूं? नहीं नहीं, वे अपने आप उस अड्डे पर आ जाएंगे जिसको मैंने बैकअप अड्डे के रूप में तैयार करके रखा हुआ है। अभी अंदर जाकर उनको लेने में टाइम वेस्ट होगा। वैसे भी वे चंडिका से पीटे हैं, पता नहीं भागने के हालात में है या नहीं है। स्प्रिंगों पर उछल उछल कर भागते और अपने ख्याल में डूबे बौनावान की विचारधारा को अचानक उस आवाज ने भंग कर दिया। मैं तुमसे अपना सामान लेने आया हूं और तुम बिना मुझसे मिले भागे जा रहे हो बौनावान। कौन? ओहो, इतनी जल्दी मेरी आवाज भी भूल गए? ट्रॉनिका, ट्रॉनिका, मैं तुम्हारी आवाज कैसे भूल सकता हूँ? वो तो मेरे अड्डे में काफी गड़बड़ हो गई, इसलिए वहां से भागना पड़ा। वैसे भी तुम लेट हो गए थे, तुमको तो आधे घंटे पहले आना था। खैर, अब तो आ गया हूं ना, अपना माल लो और मेरा माल दो। लाओ मेरे 95 करोड़ और अपना माल ले जाओ। 95 करोड़? नशा करके आए हो क्या? बात तो 10 करोड़ की थी और एडवांस का 5 करोड़ भी मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब बचे हैं सिर्फ 5 करोड़, 95 करोड़ नहीं। अब मैंने रेट बढ़ा दिया है ट्रॉनिका, अब चीप की कीमत 100 करोड़ है। चलो रिमोट भी ले जाना। यानी तुम मुझे डबल क्रॉस करना चाहते हो वामन? डबल क्रॉस तो तुमने मुझे किया है ट्रॉनिका। एक बात याद रखो, बौने मस्खरे जरूर होते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं होते। मेरे उस गुप्त अड्डे पर 10 मिनट के अंदर अंदर 3 लोग आए। एक तो थी चंडिका, जो मुझ पर चिपकाए गए लोकेटर की मदद से मेरे अड्डे तक पहुंची थी। दूसरा नहीं तीसरा ध्रुव था, जो निंजाजा की तलवार में बसी उसकी गंध का अपने कुत्तों द्वारा पीछा करवाता हुआ मुझ तक पहुंच गया। और दूसरा था निंजाजा, जिसे मेरे अड्डे का पता नहीं था। मेरे और बैट बॉल के अलावा सिर्फ तुमको इस अड्डे का पता था और निंजाजा को उसका पता सिर्फ तुम बता सकते थे। यह क्या बकवास है? तुम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बहाने बना रहे हो। बहाना ही समझ लो। तुमने सोचा था कि निंजाजा मुझे मार डालेगा और उससे तुम चीप हासिल कर दोगे। शायद तुमको एडवांस के 5 करोड़ भी मिल जाते हैं, लेकिन बौनावान को मारना बहुत मुश्किल है ट्रॉनिका, क्योंकि बौनावान एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। देखते हैं अब तू कौन सी ट्रिक लगाकर बचता है बौने। ना ना ना, अगर मैं जल गया तो मेरे पाउच में रखी भी चिप भी जल जाएगी। ऐसा कर, तू पहले मेरे सुमो पहलवान से लड़ ले। अगर जीत गया तो मुझसे लड़ लेना। ये रबर का गुड्डा, ये मेरे स्टील के बदन से लड़ेगा। ये तो मेरी एक फूंक से गुब्बारे की तरह फट जाएगा। रबर को इतना कमजोर मत समझो ट्रॉनिका। रबर में कई खासियत होती है जो स्टील में नहीं होती।
जैसे रबर कभी कभी एसिड प्रूफ होती है मगर स्टील नहीं होता। सुमो, गुड्डे के मुंह से निकले एसिड फुहारों के बादलों ने ट्रोनिका का शरीर को घेर दिया और तेज एसिड की बूंदें स्टील के कवच पर बैठते ही उसको गलाकर उसमें छेद करने लगी। आह! छेदों के जरिए स्टील की बूंदें छेदों के जरिए एसिड की बूंदें उस हाड़ मांस के शरीर तक जा पहुंची जो स्टील के कवच के अंदर था और उस शरीर का गला चीखे मारने लगा। ध्रुव लड़ाई जल्दी खत्म करने की ताक में था। तू बहुत फुर्तीला है लड़के, लेकिन देखते हैं कि जब तू मेरी तलवार को देख ही नहीं पाएगा तो उससे बचेगा कैसे। ओह, ये किसी तरह के स्मोक बमों का इस्तेमाल कर रहा है जो तेजी से चारों तरफ फैलकर हम दोनों को ढक रहे हैं। धुएं की मोटी चादर के अंदर क्या हो रहा था यह नजर आना मुश्किल था, लेकिन आवाजें यह जरूर बता रही थी कि लड़ाई काफी तेज हो रही है। और उस धुएं की चादर से बाहर आने वाला पहला शरीर निंजाजा का था। ताक! बेहोश हालत में। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास तुमको ले डूबा निंजाजा। तुम समझे कि धुएं की चादर में सिर्फ तुम ही मुझको महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ध्रुव आंखों पर पट्टी बांधकर भी दुश्मनों की हरकतों का अनुमान लगा सकता है। ध्रुव ने बोनामोहन के पीछे जाने में एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। मैं रुककर चंडिका को देखना चाहता था, लेकिन अब उसका वक्त नहीं है। बोनामोहन अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं अभी भी उसको पकड़ सकता हूँ। लेकिन ध्रुव के घटनास्थल पर पहुंचने तक बोनामोहन भाग चुका था और वहां पर सिर्फ करहता हुआ ट्रोनिका था। ओह, ट्रोनिका, और ये खिलौना, यानी तुम्हारी ये हालत बोनामोहन ने की है। शायद माल के बंटवारों को लेकर झगड़ा हो गया होगा। अब तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है। हराकी कैसे मरा, बोनामोहन उसकी मौत का कारण कैसे बना, और ये निंजाजा कौन है जो बोनामोहन के पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाएगा सुपर कमांडर ध्रुव। अगर तुम मेरी यह हालत देखकर ये समझ रहा है कि तुम मुझे पकड़कर मुझसे सब कुछ उगलवा सकता है, तो ये तेरी गलतफहमी है। तुम मुझे नहीं पकड़ पाएगा। बोनामोहन अब सिर्फ ट्रोनिका का शिकार है। बोनामोहन अब सिर्फ ट्रोनिका का शिकार है, सिर्फ ट्रोनिका का। ओह, फ्लैश बर्न, मैंने ट्रोनिका से इस हरकत की उम्मीद नहीं की थी। कुछ पलों तक ध्रुव की आंखों के आगे सिर्फ रोशनियों की चिंगारी चमकती रही और जब उसकी आंखें कुछ देखने लायक हो पाई तो ओफ, ट्रोनिका भाग चुका है। मुझे सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है। चलो वापस चलकर चंडिका और निंजाजा की हालत ही देख लूं। लेकिन ध्रुव की किस्मत में चंडिका से मिलना भी नहीं लिखा था, क्योंकि ध्रुव के वामन के अड्डे तक पहुंचने के दौरान बैट बॉल भी गायब हो चुके थे और चंडिका भी। ओह, लगता है चंडिका को मेरी उम्मीद से पहले ही होश आ गया। खैर, अब इस निंजाजा को पुलिस स्टेशन तक ही ले जाया जाए। लेकिन मिस्टर हराकी के डॉक्टर ने निंजाजा को जमानत पर छुड़वा लिया है ध्रुव। वैसे भी निंजाजा एक विदेशी नागरिक है और उस पर पुलिस हेडक्वार्टर में अनाधिकृत प्रवेश के अलावा और कोई चार्ज नहीं है। यानी हम जहां थे घूम फिर कर वहीं आ गए। बोनामोहन और ट्रोनिका भाग चुके हैं, हराकी मर चुका है और उसका पार्टनर लापता है। निंजाजा ने कुछ बताया नहीं। हमको तो ये भी पता नहीं है कि आखिर ये हो क्या रहा है, सिवाय सिर्फ एक बात के जो मुझे बार बार परेशान कर रही है, और उस बात का जवाब हराकी के डॉक्टर से ही मिल सकता है। इस बात को जानने के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल बोनामोहन अपनी एक ट्रिक चलने वाला था। अब मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं जो मैंने मेहनत से कमाए हैं। अब हमारे अतिथि डॉक्टर पिल्ले इन पैसों से हमारे लिए एक चीप डुप्लीकेटिंग मशीन और एक कंट्रोल पैनल का निर्माण करेंगे, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम मेरी बोटी बोटी कर दो तब भी नहीं करूंगा। हम तुम्हारी बोटी बोटी का क्या करेंगे डॉक्टर साहब? हम कोई कसाई हैं क्या? हम तो गोली मारेंगे, और वो भी तुम्हें नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों को मारेंगे। नहीं, मेरे परिवार वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे झगड़े में इन मासूम को क्यों घसीट रहे हो?
बोलो बोलो, मारो फिल्मी डायलॉग। मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूं। देखा, बौना बावन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। अगले 2 दिनों तक राजनगर में तूफान से पहले की सी शांति छाई रही और फिर हमला शुरू हो गया। भाई, ये जरा नोट बदल कर तो दे। टेप लगा नोट दे रहे हो। अब हम क्या करें, ऐसे ही नोट आ रहे हैं। बैंक में घुसते उस मशीनी मक्खी दल पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जिनके पैरों में दबी थी एक एक कंप्यूटर चिप, जो बैंक कर्मियों की गर्दनों में धंसती जा रही थी। और फिर सब आंखें फाड़े देखते रह गए। अरे भाई, सारा पैसा लेकर कहाँ निकले जा रहे हो? मुझे तो पेमेंट देते जाते। ये तो कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, पुलिस को फोन करो। और इसी वक्त राजनगर के ही एक दूसरे हिस्से में, तू अपनी गर्दन को इतने झटके क्यों दे रही है श्वेता? ऐसे 10-12 झटके और देगी तो तेरी गर्दन जिराफ जैसी हो जाएगी। फिर तू उससे उसके लेवल पर आकर बात कर सकेगी। जानवरों से मैं बातें नहीं करती, बस कभी कभी तुमसे कर लेती हूँ। और फिर ये मेरी गर्दन है, मैं इसे झटके दूँ या कुछ करूँ, तुमसे क्या? लो, फोन उठाओ, तुम्हारा ही होगा। पौना बावन ने जो कुछ भी मेरी गर्दन पर चिपकाया था, उसे गर्दन की नसें अकड़ गई है। अब झटके नहीं दूं तो क्या करूं? हाँ, बोलो करीम। व्हाट? यस कैप्टन, पूरे शहर में अजीब अजीब वारदातें हो रही है। ज्वेलर्स अपने ही दुकान का सारा माल उठाकर ना जाने कहां ले जा रहे हैं। बैंक वाले अपने ही बैंक का पैसा उठाकर ले जा रहे हैं। पुलिस वाले उनको रोकने के बजाय उन लोगों को पीट रहे हैं जो बैंक वालों को यह करने से रोक रहे हैं। एक बैंक तुम्हारे घर के पास में ही है जो लूट रहा है। ये बौना बावन की चाल है करीम। मैं इसी चाल का इंतजार कर रहा था। ये सारा पैसा बौना बावन के पास जा रहा है। मैं पैसे ले जा रहे लोगों का पीछा करके ये पता लगा लूंगा कि वे ये पैसा लेकर कहाँ जा रहे हैं। पैसा जहां पर जा रहा होगा वहीं पर बौना बावन भी मिलेगा। बौना बावन? भैया बौना बावन के पीछे जा रहा है। ये बावन के पीछे जाएगा और मैं इसके पीछे। बौना बावन को रोकना होगा। उसके पास लोगों की दिमाग वश में करने की नई तकनीक आ गई है और इस तकनीक से वो किसी के भी दिमाग को अपने कब्जे में कर सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सेना के जनरलों के दिमाग को भी। मुझे उसे रोकना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा। बौना बावन को भी ध्रुव की इसी हरकत का इंतजार था। आ गया। मेरे मक्खी कैमरे इसी को तो ढूंढ रहे थे। अब सबसे पहले काम इसको अपना गुलाम बनाना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये पूरे राजनगर को गुलाम बनाने वाली मेरी योजना का टाई फिक्स कर देगा। ध्रुव बैंक तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि बीच में ही उसकी मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई। थम! ओह! एकदम से मोड़ते ही सामने ये क्या आ गया? ये तो रबर का एक विशाल गुड्डा है। ये बौना बावन का ही नया हथियार लगता है, लेकिन इसकी खासियत क्या हो सकती है? अगले पल ध्रुव को अपने सवालों का जवाब मिल गया। ये अपने मुंह से कुछ छोड़ रहा है, कोई लिसलिसा पदार्थ। ओह, ये तो कोई क्विक ड्राइंग एडहेसिव है, फेविक्विक की तरह की ही चीज। अगर मैं अपने पैर को तुरंत ना खींच लेता तो जैसे मेरे पैर के साथ जूता चिपक गया है, वैसे ही मेरा बूट और पैर जूते से चिपक गए होते। इस रबर पर मेरे स्टार ब्लेड भी काम नहीं कर रहे हैं। काफी मोटी रबर लगती है। इस मोटू को पार करके भी नहीं जा सकता। इसके बटन, हाँ, यहीं से शायद बौना बावन इस गुड्डे में एडहेसिव भरा है। अगर मैं इन बटनों को खींच लूं तो इसका सारा एडहेसिव बहकर बाहर निकल जाएगा और ये गुड्डा पिचक जाएगा। अगले पल ध्रुव का शरीर हवा में उछलकर गुड्डे के बटन को खींच रहा था और यहीं पर वो गलती कर गया, क्योंकि लगभग तुरंत ही गुड्डे के शरीर में बने महीन छेदों से एडहेसिव बाहर निकलने लगा और ध्रुव के हाथ गुड्डे के शरीर से चिपक कर रह गए।
अब ध्रुव अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकता था। उस मक्खी को देखते देखते हुए भी भाग तक नहीं सकता था जो उसकी गर्दन में चीप चिपकाने जा रही थी। वो चीप गर्दन में धंसते ही ध्रुव का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। उसके बाद ध्रुव को यह पता नहीं था कि वो किसके हाथों का खिलौना बना हुआ है। हाँ, आप गुलाटी खा। वाह वाह, रिमोट टेस्टिंग हो गई है। ध्रुव का दिमाग पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। अब मैं इसको अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाऊंगा और उसके बाद राजनगर तो क्या, पूरे हिंदुस्तान का दिमाग अपने कब्जे में लेकर इस देश पर राज करूंगा और फिर सारी दुनिया पर। तुम्हारा अभी खेलने के दिन है बौना बावन। राजकाज जैसी बड़ी चीजें बड़े लोगों को ही करने दो। ट्रोनिका, तू मेरे कंट्रोल टावर तक कैसे आ गया और यहाँ पर आकर तू मेरे कंट्रोल सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है जिससे मैं राजनगर के कई दिमागों को कंट्रोल कर रहा हूँ। बैट बॉल, कहाँ मर गए दोनों हरामखोरों? रोको इस टीन के कनस्तर को। अभी तक तो नहीं मरे थे बॉस, लेकिन अब जरूर मरेंगे। आप खुद तो खतरा देखकर पीछे हट जाते हैं और हमको मरने के लिए आगे कर देते हैं। अबे बातें कम कर, इसे अपने बैट से काट डाल। लेकिन ट्रोनिका जैसे शक्तिशाली शख्सियत के सामने बैट बॉल जैसे मामूली गुंडे नहीं टिक सकते थे। अरे ये दोनों तो गए और अब ये राक्षस ट्रोनिका मेरे कंट्रोल पैनल पर कोई नया कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहा है। अरे अरे, ये तो मेरी कंप्यूटर चिप को नष्ट करने का प्रोग्राम लगता है। अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? घबराहट में तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे हाँ हाँ, मेरा बॉडीगार्ड ध्रुव, ये रोकेगा उसे। मैं इसके दिमाग को ऑटो पर डाल देता हूँ। यानी अब ये बगैर मेरे इशारे के अपनी उन सारी खूबियों का इस्तेमाल कर सकेगा जो इसके अंदर मौजूद है। बस फर्क इतना होगा कि अभी ये सोए सोए लड़ेगा। तड़ाक! ओह ओह, अब तो ध्रुव को मेरे खिलाफ लड़वा रहा है, लेकिन तेरी ये चाल सफल नहीं होगी क्योंकि ध्रुव को तेरे कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए मुझे सिर्फ इसकी गर्दन में धंसे चीप को बाहर निकालना पड़ेगा। तड़ाक! तुझे ना तो ध्रुव की चिप बाहर निकालने का मौका मिलेगा ट्रोनिका, और ना ही इस चिप को नष्ट कर सकने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक और ट्रिक बचाकर रखी हुई है, ये स्पेशल जंग स्प्रे। जब तक तू ध्रुव से जंग लड़ेगा तब तक इस सॉल्यूशन के खास केमिकल तेरे कवच में जंग लगा देंगे और तेरा कवच बेकार होते ही तू भी बेकार हो जाएगा। ये सच कह रहा है। जंग पूरे कवच में तेजी से फैलता जा रहा है। ध्रुव के मामूली वार भी मेरे कवच को तोड़ते जा रहे हैं। पौना बावन जंग देखने में इतना मशगूल था कि वो उन दोनों हाथों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था जो तेजी से कंप्यूटर पर एक खास प्रोग्राम लिखते जा रहे थे। उसका ध्यान तो ट्रोनिका पर था जिसके अंग एक एक करके टूटते जा रहे थे। आखिर ट्रोनिका लड़खड़ा कर गिर पड़ा। तड़ाक! शाबाश मेरे बॉडीगार्ड, अब मैं देखूंगा कि इस हेलमेट के नीचे किसका चेहरा छुपा हुआ है। लेकिन तभी ये क्या हो रहा है? ध्रुव मुझे मार रहा है। यानी ध्रुव पर से मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। ऐसा तो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, तब जबकि इसकी गर्दन में धसी कंप्यूटर चिप बेकार हो गई हो। ऐसा ही हुआ है बौना बावन। मेरे प्रोग्राम ने तुम्हारी सारी कंप्यूटर चिपों को बेकार कर दिया है। श्वेता, तू यहाँ कैसे? तू श्वेता है, ध्रुव की बहन। तू यहाँ कैसे आई और तूने चिप को बेकार कैसे कर दिया? आई तो मैं चंडिका के रूप में थी, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर मुझे ऐसा लगा कि श्वेता यहाँ पर ज्यादा काम की साबित होगी। यहाँ पर मैं कैसे आई इसको छोड़ो बावन, बस इतना जान लो कि इस चिप को बनाने में मेरा भी छोटा सा योगदान था। इसलिए मुझे ये भी पता था कि इस चिप को निष्क्रिय कैसे किया जा सकता है। अब तुम्हारी चिप का किसी के दिमाग पर भी कंट्रोल नहीं रहा। यानी अब मेरी चिप किसी के भी दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रही है। यानी ये सब तुम लोगों की मिली भगत थी। मेरे गुड्डे से अपने आप को पकड़वाना तुम्हारी योजना का ही हिस्सा था। हाँ वामन, मैं चाहता तो उस चिप से बच सकता था, लेकिन ऐसी सूरत में तुम समझ जाते कि मेरे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हुआ है और फिर
तो मुझे यहाँ तक कभी न लाते। यहाँ पहुंचाने के लिए ये रिस्क उठाना जरूरी था और ट्रोनिका तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया। लेकिन ये ट्रोनिका है कौन? ये मिस्टर तकाशी है, हराकी के पार्टनर। तकाशी यानी यही ट्रोनिका था। इसी ने ये चीफ अकेले हथियाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा था। ये ड्रामा तो जरूर था, लेकिन मिस्टर तकाशी का नहीं, हराकी का। ओह, लेकिन उसको क्या फायदा हुआ? वो तो मर गया। नहीं वामन, हराकी जिंदा है और अपने डॉक्टर के साथ जेल में बंद है। वही ट्रोनिका था। हराकी जिंदा है? ये तुमको कैसे पता चला? ट्रोनिका से। जब मैं पहले ट्रोनिका से लड़ा था तो उसकी आवाज मशीनी थी, लेकिन दूसरी मुलाकात में आवाज मानवीय लग रही थी। जाहिर था कि पहला ट्रोनिका रोबोट था, मगर दूसरा नहीं। सवाल ये था कि ट्रोनिका की पोशाक में सिर्फ एक बार रोबोट फिट करके भेजने में किसका फायदा था? फायदा भी सिर्फ एक ही हो सकता था, असली ट्रोनिका द्वारा दुनिया को यह जताने का कि वो ट्रोनिका नहीं है, क्योंकि उस वक्त ट्रोनिका कहीं और मौजूद था और वो शख्स कहीं और। मेरा शक हराकी या तकाशी पर जा रहा था। तकाशी उपलब्ध नहीं थे क्योंकि हराकी ने इनको कैद कर रखा हुआ था, लेकिन हराकी के डॉक्टर ने जरा सा जोर पड़ते ही सब कुछ उगल दिया। हराकी मरा नहीं था, उसने मरने का ड्रामा किया था ताकि दुनिया की नजरों में वो मर जाए और फिर ट्रोनिका के रूप में चीप लेकर सारी दुनिया पर राज करे। उसके लिए तुमको नारका जेल से छुड़ाना आसान था, क्योंकि जेल का सिक्योरिटी सिस्टम उसी ने डिजाइन किया हुआ था। फिर जब तुम चीप चुरा रहे थे तब उसने निंजाजा का ध्यान बटाकर तुमको भाग जाने का मौका दिया। चीप चोरी हो गई थी। फिर उसने निंजाजा को तुम्हारा पता बताकर तुम्हारे अड्डे पर भेजा ताकि तुम मारे जाओ और चीप चोरी की कहानी ही खत्म हो जाए। उसने तकाशी को भी कैद कर दिया था ताकि सब तकाशी पर डाला जा सके, और तुमने उसका प्लान फेल कर दिया। चीफ की कार्यप्रणाली के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते थे, तकाशी, हराकी और डॉक्टर पिल्ले। अब हम जान गए हैं कि डॉक्टर पिल्ले को तुमने उठवा लिया था क्योंकि तुमको भी ट्रोनिका पर शक हो गया था। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हराकी पिल्ले को भी कैद कर देता, लेकिन तुम सब और मैं भी श्वेता के बारे में भूल ही गए थे। तकाशी को मैं ट्रोनिका के रूप में इसलिए अपने पीछे लाया था ताकि वहां पहुंचकर चीफ को निष्क्रिय कर सके। वैसे तुमने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ा खतरा उठाया था। मैं असफल तो हो ही गया था, और मेरे असफल होने का मतलब था तुम हमेशा के लिए वामन के गुलाम बन जाते। नहीं तकाशी, मेरे स्टार ट्रांसमीटर के जरिए मेरा कैडेट करीम हर पल मेरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। वामन मुझे ज्यादा देर तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकता था, लेकिन तुम लोग भी वामन को गुलाम बनाकर नहीं रख पाओगे, क्योंकि वामन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचाकर। ओह, कोई ट्रिक नहीं वामन, वरना कई ट्रिगर दब जाएंगे। अब कम से कम थैंक यू तो बोल दो भैया, तुमको मैंने बचाया है, श्वेता जीनियस ने। तुझे किस बात का थैंक यू करूं? क्या सिर्फ भाइयों का फर्ज होता है बहनों की रक्षा करने का? बहनें अपने भाइयों की रक्षा क्यों नहीं कर सकती बगैर थैंक यू की? कर सकती है भैया, कर सकती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जहां जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मेरा दूसरा चैनल भी जिसका नाम है डिवाइन टेक्नोलॉजी, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।